हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज कर रखा था कि दी आप बताइए इतने नंबर हैं मेरे उतने नंबर हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और मैं रनिंग शुरू करूं कि नहीं शुरू करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, गर्ल्स में अगर आपके 80 प्लस क्वेश्चंस सही हैं, 80 प्लस, एक दो क्वेश्चन का इधर उधर चल सकता है, तो 80 प्लस अगर आपके सही हैं तो आप रनिंग करिए। मेरे कहने का मतलब है कि 80 प्लस क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि रनिंग के लिए कॉल आ जाएगी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने तो साक्षात देखा हुआ है कि इतनी लड़कियां रनिंग में फ़ेल होती हैं ना, इतनी लड़कियां रनिंग में फ़ेल होती हैं। 50%, 40 to 50% रिज़ल्ट होता है। मतलब लड़कियां जो पास होती हैं रनिंग में, मतलब दौड़ ही नहीं पाती लड़कियां, पता नहीं क्यों। मैं खुद एक बार फ़ेल हुई हूँ, तो मुझे पता है। मैं देख रही थी कि लिस्ट जो आ रही थी, अगर 100 लड़कियां दौड़ी हैं उसमें, तो 50 पास हैं, 50 फ़ेल। तो सेकंड लिस्ट भी लगती है। मुझे अच्छे से याद नहीं 49,000 में या 41,000 में, दोनों में शायद से लड़कियों की लिस्ट आई थी दोबारा से रनिंग बुलाने के लिए। भाई पूरी लड़कियां मिली नहीं, 20% रिजर्वेशन होता है लड़कियों का, तो उनको पूरी लड़कियां मिली ही नहीं। अब जैसे मेरी 41,000 वाली की बात है, मैं फ़ेल हो गई, उसके बाद उनको पूरी लड़कियां नहीं मिली जितनी वैकेंसी थी। उन्होंने सेकंड लिस्ट निकाली लड़कियों की, मेरिट को थोड़ा सा डाउन करके फिर से कॉल किया फ़िज़िकल के लिए, रनिंग के लिए लड़कियों को। तो आप इतना समझिए कि 80 अगर आपके मार्क्स ठीक हो रहे हैं, 80 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि पहली मेरिट अगर लगेगी तो वो शायद 80 क्वेश्चंस में ना लगे, लेकिन लड़कियाँ नहीं दौड़ पाती हैं। और अगर लड़कियां नहीं दौड़ पाई, आपको कॉल आया और आपने भी रनिंग शुरू नहीं की है, तो ये आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। और जिनके नंबर आ जाएगा पहली ही बार में, तो बहुत अच्छा है, वो तो रनिंग अपनी करें ही, क्योंकि उस टाइम अगर रनिंग से बाहर होती हैं लड़कियां तो रोते हुए लिटरली जाती हैं बाहर। मैं भी रोते हुए ही आई थी। मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवाई है ना उस टाइम की। मैंने पहली बार फॉर्म भरा, पहला मैंने पेपर दिया, पहला मैं सेलेक्ट हुई, और मैं दौड़ नहीं पाई। आज आप समझ सकती हैं मेंटली मैं एक डेढ़ महीने मैं मतलब मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती थी कि मेरे हाथ से क्या निकल गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसा सबके साथ ना हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रनिंग आप अपनी कंप्लीट रखें। आपको कॉल आए ना आए वो अलग बात है, फिर से एसआई की भर्ती आएगी, आप उसके लिए रनिंग अपनी बना सकती हैं, उसके बाद ख़राब नहीं जाएगा। और आप रनिंग करेंगी तो आपका कुछ भी लॉस नहीं है। ऐसा है कि बताओ मैंने दौड़ लिया और मेरा नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है। अगर आप रनिंग कर रही हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो आगे की वैकेंसी के लिए आपके लिए काम आएगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने 41,000 वाले में नहीं रनिंग की थी, मैं बाहर हो गई रनिंग से, दोबारा फिर से भर्ती आई और मैंने फिर से रनिंग स्टार्ट करी, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला, ऐसा नहीं है। तो जो भी लोग लड़कियां मोस्टली पूछ रही थी दीदी कितने सही है मेरे, क्या है, तो मैं 80 प्लस कंफर्म करना चाहूँगी कि अगर आपके 80 प्लस सही हैं, और ऐसा नहीं है 80 प्लस अगर आपके सही हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब किसी ने ऐसा नहीं है कि किसी ने 130 किए हैं और 40 गलत कर दिए हैं, और किसी ने 110 किए हैं, 30 गलत, 35 गलत, 40 गलत कर दिए हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करिए। एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। 49,000 वाली भर्ती में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, जो शायद से मेरा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ा था, तो मेरे 180 मार्क्स हो गए थे। लास्ट में जब मेडिकल के बाद जो लिस्ट आती है, बच्चे जो लिस्ट में सेलेक्ट हो गए होंगे उनको पता होगा, लास्ट में जब लिस्ट आती है तो उसमें सारे बच्चों के मार्क्स लिखे होते हैं कि उनके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जब रनिंग होती थी तो उसमें रनिंग के मार्क्स मिलते थे, लेकिन अब रनिंग क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था, अगर 14 मिनट की रनिंग है मान लीजिए, और आपने 15 मिनट ले लिए, 16 मिनट ले लिए, तो आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे। जिसने जल्दी पूरी कर ली, 11 मिनट 12 मिनट में ही रनिंग पूरी कर ली, उसको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन अब रनिंग क्वालिफाइंग है, आप 14 मिनट के अंदर हैं तो आप इन, वरना आप आउट। तो
ये समझ के चलिए। ऐसा नहीं कि आप 14 मिनट से ज़्यादा दौड़ जाएंगे तो आपको उसके मार्क्स का, ऐसा मेरे हिसाब से लगता है, मुझे पहले था ऐसा कुछ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग है तो रनिंग कंप्लीट रखिए। 14 के अंदर आप 13 मिनट में कर ले रहे हैं, 12.5 मिनट में करें, आप 13:50 में कर ले रहे हैं, 13:58 में भी कर ले रहे हैं ना, तो आप इन हैं। अगर लेकिन आप 14 के बाहर 1 सेकंड भी बाहर गए ना तो आप भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अच्छे से रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए ताकि अगली भर्ती में आपका चांस पूरा रहे। मान लीजिए इसमें नहीं होता है, ऐसा सोच के ही नहीं चलना है, नहीं होना है, हो जाएगा सभी का जिसने मेहनत करी है। और एसआई के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि भर्ती आने वाली है। ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मेनली, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि झूठ कोई मैं बता दूँ। मैं ये भी बता सकती थी कि मेरे 100 क्वेश्चन सही हैं, 100-200 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो वो सबके सामने होगा। ऐसा नहीं है कि झूठ मैं बता दूँगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो जो है सही है, मैं सही बताती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। तो शेयर करें मेरे वीडियो को, लाइक करें और मेरे चैनल पे बने रहें। ओके, बाय बाय।